नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आपको दिखा रहे हैं हमारी ये खास पेशकश प्रयागराज से। महाकुंभ संपन्न हो चुका है। 45 दिन तक चला महाकुंभ, जहां पर 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। आज मुख्यमंत्री सुबह से यहां पर मौजूद हैं। उन तमाम लोगों का धन्यवाद करने के लिए जिन्होंने इस महाकुंभ के महाआयोजन को सफल बनाया है, जिसमें डॉक्टर्स थे, जिसमें सफाई कर्मचारी थे, रोडवेज के लोग थे, पुलिस प्रशासन के लोग थे, नाविक थे। ऐसे तमाम लोगों का धन्यवाद करने के लिए मुख्यमंत्री प्रयागराज में ही मौजूद हैं और हर जगह जाकर वो तमाम लोगों का धन्यवाद भी कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दूं, 45 दिन का महाकुंभ तो समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी आस्थावान यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अभी भी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वो लोग जो अभी तक आस्था की डुबकी नहीं लगा पाए हैं, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इसीलिए ये तय किया गया कि फिलहाल जो व्यवस्था है उनमें थोड़ा सा कटौती जरूर की जाएगी, लेकिन पूरी तरह से तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा मानकर चल रही है सरकार भी और प्रशासन भी कि आने वाले 10-15 दिन तो कम से कम लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। तमाम खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ वो तमाम डॉक्टर्स होंगे जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया है, जिनसे मैं बातचीत करूंगी। प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम बातचीत करेंगे और क्योंकि ये आध्यात्म का महाकुंभ था, कैसे पूरी दुनिया में सनातन का एक संदेश पहुंचा है वो भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं आज मुख्यमंत्री ने किस तरीके से धन्यवाद किया उन तमाम लोगों का जिन्होंने इसे सफल बनाया। पैंतालीस दिनों तक प्रयागराज के संगम की धरती पर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के सबसे बड़े मेले का भले ही समापन हो गया हो, लेकिन ये पवित्र समागम दुनिया के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं रहा। आस्था, भक्ति, विश्वास का ये महामेला 45 दिनों तक पूरे विश्व को आध्यात्म के अलौकिक प्रकाश से जगमगाता रहा। आज इस मेले का औपचारिक समापन हो गया। सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ मिलकर घाटों की सफाई शुरू की, तो मानो महाकुंभ को सफल बनाने वाले कर्मवीरों का उत्साह आसमान पर पहुंच गया। एक तरह से ये सम्मान था प्रशासन का, पुलिस कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, सफाई कर्मचारियों का, साथ ही उन और लोगों का जिनकी बदौलत ये महाआयोजन सफल हो सका। महाकुंभ 2025 में सनातन में आस्था रखने वालों ने अपनी श्रद्धा का ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बनाया जो सुनने पर ही गर्व से भर देता है। 66 करोड़ की बड़ी संख्या में लोगों ने प्रयागराज की पवित्र धरती पर पवित्र डुबकी लगाई, जो 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। दावा ये भी है कि दुनिया में हिंदुओं की आधी आबादी के बराबर लोग इस भव्य आयोजन में शामिल हुए। अब जब ये आयोजन का समापन हो गया है, तो दुनिया भर की एजेंसियां इस बड़े और सफल आयोजन को लेकर रिसर्च करने का प्लान भी बना रही है। इस महाकुंभ में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात को लेकर थी, उनमें शामिल है क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रेनों का इंतजाम, बसों का संचालन, करोड़ों लोगों के लिए मूलभूत सुविधा की व्यवस्था। जैसे इंतजामों का सफलतापूर्वक संचालन किसी आश्चर्य से कम नहीं है। की धरती पे इस महापर्व शिवरात्रि में हम लोग धन्य हुए, ये डुबकी लगा करके, स्नान करके। बहुत अच्छा, मैं 20 दिन से देखे जा रहा हूँ और कंटिन्यू 7 दिन से तो आंखों देख रहा हूँ। हर 5-5 मिनट में सफाई हो रही है, हर 5-5 मिनट में सफाई हो रही है। महाकुंभ में इस बार आम लोगों के साथ साथ 73 देशों के राजनयिकों और 50 लाख से ज्यादा विदेशी नागरिक भी प्रयागराज पहुंचे। भूटान नरेश को सारी दुनिया ने संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए देखा। तो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर सबसे ज्यादा करीब 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई, जो एक दिन में मानव संख्या का सबसे बड़ा जुटान है। यही नहीं, चाहे महाकुंभ का क्षेत्रफल हो, महाकुंभ की सुरक्षा हो या फिर महाकुंभ को लेकर रेलवे की तरफ से चलाई जाने वाली ट्रेनों की संख्या, हर लिहाज से इस बार का महाकुंभ दुनिया को आश्चर्य से भरने के लिए काफी रहा। किसी ने ये नहीं कहा कि साहब मैं तो एडिशनल डीजी हूं या प्रमुख सचिव हूं, मैं यहीं से मॉनिटर करूंगा। नहीं, आवश्यकता पड़ी वो सड़क पर भी ट्रैफिक की व्यवस्था को ठीक करने के लिए उतर आया। मुझे याद है मौनी अमावस्या के दिन लगभग 2 लाख बसेज को हम लोगों ने प्रयागराज के अगल बगल जनपदों में खड़ा किया था, होल्डिंग एरिया बना करके।
क्योंकि 8 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में था, कठिन था उन्हें संभालना। और मैं देख रहा था वहां के अधिकारियों ने जिस प्राण से जुट करके, वहां की जनता जनार्दन ने जिस प्राण से जुट करके आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, वो अभिनंदनीय है। महाकुंभ के समापन पर भी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने लिखा कि एकता के महाकुंभ को सफल बनाने के लिए देशवासियों के परिश्रम, उनके प्रयास, उनके संकल्प से अभिभूत मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाऊंगा। मैं श्रद्धा रूपी संकल्प पुष्प को समर्पित करते हुए हर भारतीय के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं कामना करूंगा कि देशवासियों में एकता की ये अविरल धारा ऐसे ही बहती रहे। आज अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। ये युग परिवर्तन की वो आहट है जो देश का नया भविष्य लिखने जा रही है। महाकुंभ में जिस भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भागीदारी की है, वो सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और विरासत को सुदृढ़ और समृद्ध रखने के लिए कई सदियों की एक सशक्त नींव भी रख रहा है। महाकुंभ 2025 में ऐसे कई रिकॉर्ड बने जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है, जैसे सफाई का विश्व रिकॉर्ड हो या फिर हैंड पेंटिंग का हो या दुनिया में सबसे बड़े जुटान का हो। हर मायने में यह महाकुंभ दिव्य, भव्य और अविश्वसनीय रहा है। प्रयागराज से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि आज किस तरीके से मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने सफाई कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और रोडवेज के कर्मचारियों का धन्यवाद दिया। किस तरीके से उन्होंने लोगों का धन्यवाद दिया वो भी दिखाते हैं। मैंने ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की जो उस दौरान वहां पर मौजूद थे। कल महाकुंभ की समाप्ति हुई और आज मुख्यमंत्री को आप यहाँ पर पा रही हैं उन तमाम लोगों के बीच में जिन्होंने इस महाकुंभ को सफल बनाया है। और आज उन तमाम लोगों का धन्यवाद करने के लिए खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो तस्वीरें आप सुबह से देख रहे हैं उसमें यह है कि आपने देखा होगा मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जाके घाट की सफाई की। सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर उन्होंने सफाई करके ये संदेश दिया है कि स्वच्छता ही प्राथमिकता है, स्वच्छता का एक संदेश। उसके बाद गंगा पूजन कर रहे हैं। सनातन कितना बड़ा है, किस तरीके से सनातन ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोया है और 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, उसका ये प्रमाण भी है, उसको भी दिखाते हुए। और ये तमाम स्वास्थ्य कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए। बहुत आसान नहीं था कि कहीं भी, एक तो हर जगह पर एम्बुलेंसेस थी और उन एम्बुलेंसेस के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाना वो जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थी। और फिर उसके बाद जो भी जिस किसी को भी प्राथमिक उपचार चाहिए उनको प्राथमिक उपचार देना और समय से देना बहुत बड़ा चैलेंज था। कितना बड़ा चैलेंज था आप लोगों के लिए इस महाकुंभ को सफल बनाना, स्पेशली आप लोग तो हेल्थ सेक्टर। बहुत बड़ा चैलेंज था कि 1.5 महीने इतनी भीड़ थी, इतने लोग आ रहे थे, उन सबको सुविधा देना, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना और साथ साथ जो है उनको समाधान देने के बाद जो है उनके रास्ते बताना, उनके मंजिल तक वापस जो है पहुंचाना। लेकिन बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, टीम भावना थी, सारे लोग मिल करके कार्य कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी किस सेक्टर में? हम सेक्टर 8 हॉस्पिटल इंचार्ज। सेक्टर 8 में थे, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा वहाँ पर? वहाँ पे हमारे पास किसान यूनियन था, जो लोग जो है बीमार हो रहे थे, कुछ इसलिए चले आ रहे थे कि हम यहाँ आए हैं दवा लेते चलें। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई भी दिक्कत नहीं। तमाम फैसिलिटीज वहाँ पर अवेलेबल थी? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे तो चैलेंज तो कुछ था ही, बट हम लोगों को ये लगा था कि हम यहाँ सेवा करने आए हैं और कम से कम मुझे इसी बहाने सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 8 घंटे की ड्यूटी में कोई टाइम नहीं था, कितनी टाइम रात में भी आना पड़ता है, नाइट दिन में भी आना पड़ता है। अच्छा महसूस हो रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री का सफाई कर्मचारी है, बढ़िया सेवा किया, हर चीज किया, मान सम्मान मिला हम लोगों को, बढ़िया से आपका काम किया। आपको ये भी बता दें कि कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस महाकुंभ में बने हैं और आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी उसी मंच पर मौजूद थी और उन्होंने बाकायदा उसके सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड था गंगा सफाई का एक बड़ा रिकॉर्ड था। 329 लोगों ने मिलकर गंगा सफाई की, उसका एक अलग रिकॉर्ड बना। इसके अलावा जो हैंड पेंटिंग है, 10,102 लोगों ने इस रिकॉर्ड को बनाया है। ये रिकॉर्ड पहले 7,660 लोगों के नाम था।
झाड़ू लगाने वाले यानी कि स्वास्थ्य जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने, जो पहले रिकॉर्ड था 10,000 लोगों का था, लेकिन इस बार यहाँ पर 19,000 लोगों ने एक साथ मिलकर सफाई की और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है और ये तमाम रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं, जिसके सर्टिफिकेट्स भी आज दिए गए हैं। सीधा चलेंगे, आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, ये बताइए कि अब मेला तो कल समाप्त हो चुका है, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं यहाँ पीछे भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद है जो कि आज स्नान के लिए आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक लोग आएंगे यहाँ पर स्नान करने के लिए। तो क्या व्यवस्थाएं उनको लेकर अभी फिलहाल की जा रही हैं? देखिए नवजोत, सबसे बड़ी बात है कि इस महाकुंभ का समापन भले ही हो गया है, लेकिन अभी भी लोग आने की कतार में लगे हुए हैं। क्योंकि जो प्रयागराज के लोकल के हैं वो तो आते ही आते हैं, इसके साथ साथ वो लोग जो इन अमृत स्नान पर नहीं आ सके या कहीं ना कहीं जो भीड़ भाड़ की वजह से आने से बचते रहे, लेकिन अब वो क्योंकि समापन हो गया, जिनको संगम में डुबकी लगाना है, जिनके लिए आस्था ही बड़ा पर्व है। और आपको बताएं कि ये पर्व अभी पूरा 1 महीने तक चलेगा, क्योंकि जो संगम पर्व है यानी 1 महीने का, उसमें तो व्यवस्थाएं रहेंगी। हालांकि जो बड़े बड़े ट्रेंड्स है वो तो हटेंगे, लेकिन अगर मैं आपको एक नजर डालूं कि इस पे क्या क्या व्यवस्था रहेंगी, तो इसमें जो बिजली है, शौचालय है और पेयजल, ये वैसे एज इट इज बना रहेगा। इसके अलावा वहां पर कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ संगम के आसपास क्षेत्र का जो परेड आदि स्थानों पर चौकट प्लेटें बिछाई गई हैं, जहां पर लोग चलते हैं, क्योंकि रेत बहुत ज्यादा रहती है तो वहां पर चल नहीं सकते हैं, तो इस वजह से चौकट प्लेटें वहां तक पड़ी रहेंगी। यानी कि वो अगर संगम स्नान करने जाते हैं तो वहां तक उनको वो सुविधा रहेगी। ऐसा नहीं कि उनको रेत में चलकर जाना पड़े या बालू में पैर रखना पड़े। साथ साथ अगर हम बात करें, जो दुकानें हैं वो भी वैसी बनी रहेंगी और दुकानें एज इट इज लगी रहेंगी। खाने पीने की दुकानें हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगी। इसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी तैनाती भी उसी तरीके से बनी रहेगी, क्योंकि सुरक्षा बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू है यहाँ का। क्योंकि सीएम ने आज भी ये बात अपनी स्पीच में भी कहा कि इतना बड़ा आयोजन हुआ, ना ही कोई रेप की घटना, ना ही कोई दुष्कर्म की घटना, ना ही कोई छेड़छाड़ की घटना, इस तरीके की बात सीएम ने खुद अपने शब्दों में कही है। तो यानी कि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा भी है यहाँ का। इस वजह से सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे, चौकट प्लेटें भी बिछी रहेंगी। इसके साथ साथ जो पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था, यानी कि जो श्रद्धालुओं के प्रयोग की चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी। यानी श्रद्धालु आएगा तो उसको कुंभ का फील अभी भी रहेगा, उसको लगेगा नहीं कि समापन हो गया है कुंभ का। और श्रद्धालु लगातार आएंगे, जाके यानी तमाम जो जरूरी सुविधाएं फिलहाल वो बनी रहेगी। हो जाएगा क्योंकि थोड़ी आशीष, आज मुख्यमंत्री प्रयाग में ही मौजूद हैं, तो अलग अलग लोग जिन्होंने इसको लेकर योगदान दिया, जिन्होंने इस महाकुंभ को सफल बनाया है, उनका धन्यवाद भी किया। और क्या कुछ आज मुख्यमंत्री ने बोला है, जरा वो भी बता दीजिए। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा कि मैं उन सफाई कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें साफ रहे, यानी साथ रहे और साथ साथ सहयोग किया। और इतने हजारों की तादाद में जो सफाई कर्मचारी थे वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने सहयोग किया, और सहयोग करने के बाद आज उन्होंने बोनस दिया। 10,000 रुपए का बोनस सोचिए कि उनको मिला है जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी थे। और इसके साथ साथ जो 16,000 रुपए का जो उनको मंथली पेमेंट दिया जाएगा, यानी कि पहले जो उनको 9, 8, 10,000 रुपए दिया जाता था, इसके अलावा उनको 16,000 रुपए मंथली मिलेगा। ये भी सीएम ने आज अनाउंस किया है। और इसके साथ 5 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा है यानी आयुष्मान कार्ड के जरिए वो भी मिलेगा। तो एक बड़ी सौगात थी। और इसके साथ साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में बैठकर कुछ भोजन किया है उन्होंने, यानी कि वो भोजन में फिर चाहे शाही पनीर हो या रसगुल्ले, साथ में बैठकर स्वास्थ्य कर्मियों ने, जो वहाँ के सफाई कर्मचारी थे वो सब बैठे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे थे, उन्हीं के साथ में सारे मिनिस्टर बैठे थे और उन्हीं के साथ साथ डीजीपी बैठे थे उत्तर प्रदेश के, और वहीं पर सफाई कर्मचारी भी बैठे थे। तो एक बड़ा ओकेजन और बड़ा उनके लिए पल था ये, जिसके साथ वो यहाँ पर थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया था। जी नवजोत। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त साध्वी प्रज्ञा जुड़ी हुई हैं, विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व डीजीपी। हम चर्चा उनसे करेंगे, लेकिन सबसे अहम वो लोग जिनका इस महाकुंभ में बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये तमाम वो स्वास्थ्य कर्मी जो आज मुख्यमंत्री से मुलाकात भी किया और मुख्यमंत्री ने आपका धन्यवाद भी किया। आपसे जानना चाहूंगी सर, आप ही से शुरुआत करूंगी। डॉक्टर सुशांत हमारे साथ हैं, चीफ फार्मासिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, कितना बड़ा चैलेंज इस बार रहा आपके लिए? अच्छा, उससे पहले एक और मैं आपको बात बता दूं, डॉक्टर सुशांत हैं और डॉक्टर वीसी पांडे हैं। इन दोनों ने अपनी सेवाएं अमरनाथ यात्रा में भी दी हैं और वहां का एक्सपीरियंस भी इनके पास है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस बार का महाकुंभ किन मायनों में आपको लगता है, और आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी इस बार का महाकुंभ जो है हमारे लिए तो चैलेंज था, मगर हम लोगों ने कोशिश किया कि उसको टीम वर्क से बहुत मतलब आराम से सब लोगों ने मिलकर किया। इसलिए हमको ये नहीं लगा कि ये महाकुंभ हमारे लिए चैलेंज है। मतलब हमको ये लगा कि एक परिवार जैसे है
और परिवार जैसे कोई भी मरीज हमारे पास आए तो हमने उनकी भरपूर सुविधा भी दिया और भरपूर सेवा भी किया। जरूरत पड़ने पे हम लोगों ने एक ऐसा इंसिडेंस जो आप हमें बताना चाहें जहां पर आपको लग रहा था कि ये तो बहुत ही चैलेंजिंग है। एक चैलेंजिंग ये था कि मैं एक बार अस्पताल से बाहर ही निकल रहा था सामने गेट पे व्यवस्था देखने के लिए, तब तक देखा एक बूढ़ा माता आ रहे थे, ये आयरन वाला सीट था उसके ऊपर गिर गई और उसका सर काफी दूर तक फट गया था। तो हमने दूर से देख लिया तो मैं दौड़ के गया, फिर स्ट्रेचर मंगाया, मैंने स्ट्रेचर पे उनको लेकर आए अस्पताल के अंदर। वहाँ पे उनको देखा काफी चोट लगा है सर में, तो फिर हम लोगों ने उसका स्टिच लगवाया और स्टिच लगाने के बाद पट्टी भी किया। पट्टी करने के बाद उनको दवाई दिया, उसके बाद उसके घर वालों को बुलाया। ठीक है, तो मुझे भी बड़ी आत्मा में शांति मिला कि आज एक अच्छा सेवा करने का मौका मिला। आप सभी लोगों ने एक तरीके से सेवा ही किया। इन सभी लोगों की, जितने भी डॉक्टर्स नर्सेज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, देखिए ड्यूटी अपनी जगह होती है, लेकिन उसको अगर आप सेवा भाव से करते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सब कुछ नजर, आप सबसे मैं बात करूंगी उससे पहले विक्रम सिंह जी आपके पास आते हुए, देखिए जो चेन है ना, जब हम महाकुंभ की बात करते हैं, आज खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि बिना टीम वर्क के ये हो नहीं सकता था। सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस के लोग, रोडवेज के लोग, जितने लोग यहाँ पर थे, ये एक चेन बनी, सबका आपस में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था कि उसी वजह से ये पूरा महाकुंभ सफल हुआ। पुलिस की सबसे बड़ी भूमिका थी। सर, एक हफ्ते से मैं यहाँ पे हूँ, कम से कम मैं तो देख रही हूँ जगह जगह पर बैरिकेड लगाना, भूले भटकों को रास्ता दिखाना, लोगों को रोकना, फिर उनको समझाना कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर उसके बाद बैरिकेड खुलेगा और आप स्नान करने के लिए जाएंगे। और जो पेशेंट्स देख रहे थे हम वहां पर, वो वाकई काबिले तारीफ थी। आप कैसे देखते हैं पुलिस के इस काम को? नवजोत जी, जितने भी कर्मचारी अधिकारी आपके बगल में खड़े, उनको मेरा प्रणाम, उनके कुल और वंश को, उनको माता पिता को प्रणाम। मैंने 4 कुंभ कराए हैं, लेकिन ऐसा कुंभ मैंने नहीं देखा। ये दैवी संपदा से विभूषित कि प्रत्येक कर्मी, चाहे पुलिसकर्मी हो, चिकित्सा कर्मी हो, हमारे सफाई कर्मी हो, सबने एक टीम की तरीके से लग करके सेवा भाव से। मैं जब था सर्विस में तो रोज कसम खाता था, आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, मुस्कुराता रहूंगा, लेकिन शाम के 6 बजे तक वो कसम टूट जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। लेकिन इस कुंभ में वाह, किसी भी पुलिसकर्मी को, मैं स्वयं स्नान करने गया था शपथनीक, मैंने किसी भी पुलिसकर्मी को अवसादग्रस्त, क्रोधित होते हुए, किसी को अपशब्द कहते हुए मैंने बहुत ढूंढा, क्योंकि एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं सोचता था कहीं कोई कमी तो दिखे। लेकिन मैं सलाम करना चाहूंगा अपने पुलिस बल को, प्रशांत कुमार जी को, वैभव कृष्ण डीआईजी को और भानु भास्कर एडीजी को, कि उनके परिपक्व नेतृत्व में इतना सफल कुंभ उन्होंने कराया और जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़े गए हैं और उसके लिए मैं अभिनंदन उनके प्रशिक्षण को, उनके धैर्य को, और जिस तरीके से उन्होंने समर्पण की भावना के साथ जो सेवा की है, उन्हें खुशी नहीं होगी। खुशी तो बड़ी छोटी होती है कि आइसक्रीम खा ली। आनंद की अनुभूति जो बिल्कुल अंदर से अंतर तृप्ति होती है, नवजोत जी, वो भावना पुलिस कर्मियों को है। और ये पुलिस अधिकारियों ने मुझसे साझा किया कि जो शांति और आनंद मिल रहा है उसका कोई मुकाबला नहीं है। नवजोत जी, बिल्कुल। विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो आप सभी को हाथ जोड़ के नमन कर रहे हैं और आपकी सेवाओं को बहुत ज्यादा उसका आभार भी जता रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है, बात करेंगे। साध्वी प्रज्ञा, अब आपके पास आते हुए, देखिए जब हम सनातन के महाकुंभ की बात करते हैं, दुनिया ने देखा डे 1 से, जब इसकी शुरुआत हुई, हम देख रहे थे तमाम सोशल मीडिया पर महाकुंभ ट्रेंड कर रहा था। देश ही नहीं, विदेशों से लोग यहाँ पर आए। आज खुद प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान के सनातन को, हमारी संस्कृति को समझा। लोग दूर दूर से आ रहे थे जानने समझने के लिए कि किस तरह से इसका आयोजन हो रहा है, कैसे हमारी संस्कृति जो है वो पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। किस तरीके से आप देखेंगे, एक तरीके से आध्यात्म का संदेश पूरी दुनिया को मिला है। बिल्कुल नवजोत जी, आपने बहुत ही सुंदर बात बोली है। और आप इस समय महाकुंभ में हैं और मैं भी महाकुंभ में ही हूँ इस समय। तो हम लोग तो यहाँ का जो भव्य और दिव्य सफल समापन है, उसमें हम उसे अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी। और दूसरी बात, आज एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी है, क्योंकि महाकुंभ में हमने आस्था की डुबकी लगाई, जन सैलाब उमड़ते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। तो आज हृदय गर्व, कृतज्ञता और आस्था से परिपूर्ण है। और इसके लिए हम सबसे ज्यादा शुभकामनाएं देते हैं
योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देते हैं, जिन्होंने सफल आयोजन में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। साथ ही मेला अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। अभी जैसा कि विक्रम जी ने भी बहुत लोगों का नाम लिया, साथ ही में डीआईजी अजय पाल शर्मा जी के बारे में भी, एसएसपी शैलेश जी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी सुविधाओं में अपना सहयोग दिया है। महाकुंभ को सुरक्षित बनाने में एक भक्तिपूर्ण जो वातावरण है वो बना रहे, क्योंकि आप देखिए अगर प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर वो गुस्से में बोलेंगे या फिर क्रोध में बोलेंगे तो जो एक भक्ति का वातावरण है वो डिस्टर्ब होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर। मैं खुद भी यहाँ पर रही, कल भी हम कुंभ में थे, हमने परसों भी डुबकी लगाई। बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट सरकार ने किए हैं, सबसे पहली बात ये। और अभी आपने बात करी विश्व के पटल पर भारत का डंका गूंज रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा, बिकॉज यूनेस्को ने भी इस बार महाकुंभ को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। यह महाकुंभ मानवता का महाकुंभ था, यह महाकुंभ आध्यात्मिकता और अलौकिकता का महाकुंभ था। अभी भी सफाई कर्मचारी जो आपके पास खड़े हैं, आप देखिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी मुस्कुराते हुए अपनी सेवाओं को अर्पित कर रहे थे, तो हम सभी इन्हें नमन करते हैं और ऐसी भावना प्रभु इनके अंदर सदैव बने रहे और ऐसे न जाने कितने महाकुंभ जो है वो सफलता से आगे बढ़े। मात्र ये नहीं, सभी महाकुंभ। और आज तो खैर प्रसन्नता का बहुत ज्यादा एक दिन भी है नवजोत जी। मैं एक बात जरूर ऐड करूंगी इसके अंदर, क्योंकि अभी देखिए कि यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं बहुत सारे। और स्वच्छ कुंभ, खास करके जो फॉरेन से डेलीगेशंस आई है, जर्मनी से, हॉलैंड से, सबसे हमारी चर्चा हुई। अभी भी कुछ लोगों के साथ हम यहाँ पर बात कर रहे थे। पीपल आर सो प्राउड ऑफ इंडियन कल्चर टुडे, यू नो, एंड यूथ जो है, सनातनी यूथ है, उसके लिए बहुत ही गौरव की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक नेशनल प्राइड वाली बात होगी और इसको नेशनल प्राइड बनाने में इन तमाम लोगों का योगदान भी रहा है। डॉक्टर सुशांत आइए, जरा इधर आइए। डॉक्टर पांडे आइए। डॉक्टर पांडे, आपका कैसा अनुभव रहा? अमरनाथ में सेवाएं देकर आए हैं, फिर यहाँ महाकुंभ में कितनी लंबी शिफ्ट हुआ करती थी? मैम, इस बार का जो है महाकुंभ यहाँ पर हुआ, मुझे तो लगता है दिव्य भव्य और अद्भुत महाकुंभ बहुत अच्छा रहा। 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर को श्रद्धा की डुबकी लगाई। और शुरू में हम लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा था, जब मौसम बहुत खराब, क्योंकि दोनों तरह के मौसम देखिए 13 तारीख को शुरू हुआ एक्सट्रीम ठंड और अभी आते आते इतनी ज्यादा गर्मी हो। उस समय हम लोगों के पास हाइपोथर्मिया के पेशेंट बहुत आ रहे थे, जिनको ठंड लग रही थी। तो खैर गवर्नमेंट ने हमको जो है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट प्रोवाइड कराए थे, तो जिससे हम लोगों ने आराम से उसको सब मैनेज कर लिया था। एक टीम वर्क की तरह यहाँ पर को सब लोगों ने काम किया था, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों का, जो लोकल लोग हैं, उनका कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत सहयोग उन लोगों ने दिया है हमको हर जगह पर। चैलेंज सबसे बड़ा क्या हुआ करता था? चैलेंज उस समय तो ये था कि जो ठंड वाला था वो चैलेंज था। फिर एक ज्यादा जब भीड़ होने लगी तो उस समय सबसे बड़ा चैलेंज था एम्बुलेंस वाला, वही ट्रांसपोर्टेशन का, सप्लाई चेन मेंटेन करना, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। कभी कभी हमको रात को 2-2 बजे भी सामान मंगाना पड़ता था, लेकिन हमारे साथी वहाँ स्टोर में रहते थे, वहीं पर को रात को भी उन्होंने हमको सामान दिया था। अच्छा मैम, अब आपसे बात करना चाहूंगी, आइए जरा इधर आइए। कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये पहला मौका मिला कि हमारी ड्यूटी लगी और बहुत सनातन धर्म को आगे बढ़ा, इतने लोगों को नहाते हुए देखा गया। अच्छा, आपकी क्या ड्यूटी हुआ करती थी? मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। हम लोगों का शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है और जो भी पेशेंट आते हैं उनको डॉक्टर देख के फिर हमारे अंडर में भेज देते हैं वार्ड में। जिस तरह के लोग रहे, मतलब जिस तरीके पेशेंट रहते हैं उनको उस तरीके का सेवा दी जाती है। नहीं, लेकिन कोई एक ऐसा समय जब आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा हो? चैलेंजिंग तो था, नई मतलब एक तरीके से नया हॉस्पिटल बना था, उसमें कभी कभी लगता था कि मतलब ये नहीं हो पाएगा, लेकिन सब कुछ चैलेंज हम लोगों ने सारे टीम मिलके सब चैलेंज को हम लोग। एक बार जरा विक्रम सिंह जी आपके पास आऊंगी। डॉक्टर साहब से मेरी यहाँ तो चली ऑन रिकॉर्ड, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई डॉक्टर साहब, हम उसका जिक्र जरा विक्रम सिंह जी से करेंगे। एम्बुलेंस का सही समय पर पहुंचना अस्पताल तक, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। विक्रम सिंह जी, इसमें पुलिस की भूमिका बहुत बड़ी रही है, बहुत महत्वपूर्ण रही है। क्यों ना हो, देखिए हमारे डॉक्टर जी, इसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन आप डॉक्टर साहब ने जो कहा वो हम सब ने सुना
और जो अनकहा छोड़ दिया उसकी अनुभूति हम सबको है। आप सब डॉक्टर बाद में है, कर्मयोगी पहले। आज आपका पद डॉक्टर से बहुत ज्यादा ऊंचा हो चुका है और पुलिस ने तो ये कहा कि एक ग्रीन कॉरिडोर हम बना देंगे। ये मैं बता दूं नवजोत जी, कहना बड़ा आसान है और ग्राउंड रियलिटी ये थी कि आपने अगर करना चाहे इस अपार जनसमूह का मूल्यांकन या आकलन हम करने बिल्कुल नहीं कर पाए थे, लेकिन बावजूद उसके जब पुलिस की एक विसिल बजती थी तो ग्रीन कॉरिडोर मिल जाता था और एम्बुलेंस हमारे डॉक्टर साहिबान, नर्सिंग स्टाफ गंतव्य पे ले जाते थे और बिना किसी आलोचना के, टीका टिप्पणी के, बिना किसी तीखे और कटु वचन के। तो इसमें सहयोग जनता का मिला। पुलिस ने एक तरीके से अगर निवेदन हाथ जोड़ करके किया। विक्रम सिंह जी, मैं यही जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए करोड़ों की भीड़ होती है, करोड़ों की भीड़ थी और उस भीड़ के बीच में मैं अभी डॉक्टर साहब से बात कर रही थी। डॉक्टर पांडे ने बताया कि मौनी अमावस्या का दिन सबसे चैलेंजिंग था। तो इस करोड़ों की भीड़ के बीच में किस तरीके से पुलिस अपना वहां पे इंतजाम करती है कि अगर कहीं एम्बुलेंस का रूट बनाना है वो सही तरीके से पहुंच जाए, किस तरीके से पोजिशनिंग होती है? आप देखिए 3 चरण में इसकी पोजिशनिंग होती है। एक तो ऑन द ग्राउंड होती है, दूसरी वॉच टावर्स के ऊपर और तीसरी कंट्रोल रूम में। वो पूरा नेविगेट करते हैं कि यहाँ पे गंतव्य के पहले इतनी भीड़ यहाँ पे है, ये पॉकेट्स हैं। वो आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी से वॉच टावर के जरिए बता देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम चीज नवजोत में कहूँगी, जो कि अपने में 1000 गिनीज बुक रिकॉर्ड से ज्यादा है, वो ये कि जब हमारे डॉक्टर साहब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, एक कांस्टेबल हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था, पब्लिक ऐसे कट जाती थी जैसे ये आज्ञा राजकीय अधिकारी कर्मचारी नहीं दे रहे हैं, ये कोई देवदूत दे रहा है। और बड़ी श्रद्धा के साथ नमन करके लोग रास्ता दे देते थे। और यही चीज अगर आप कहीं अन्यत्र करके देखिए, नवजोत जी को हिलेगा नहीं। क्या तुम भी बड़े वीआईपी होगा? नहीं हिलेंगे, क्या कर लोगे तुम? लेकिन वाह रे प्रयागराज, वाह रे हमारे तीर्थयात्री, वाह रे हमारे डॉक्टर साहब, वाह रे हमारे पुलिसकर्मी, आपने तो बिल्कुल चमत्कार करके दिखा दिया। साधुवाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रयाग की धरती है और यहाँ पर हर कोई, देखिए विक्रम सिंह जी ये कह रहे हैं कि ये प्रयाग की धरती, शायद इसीलिए सब लोग, आप लोग हाथ जोड़ के खड़े थे और पुलिस वाले भी हाथ जोड़ के आपकी मदद के लिए खड़े थे। जी मैम, बिल्कुल। चलिए यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी तमाम और डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, महंत जी भी पहुंच चुके हैं हमारे साथ। चर्चा आज कर रहे हैं उन तमाम डॉक्टर्स के साथ और बात हो रही है महाकुंभ की। महाकुंभ समाप्त हो चुका है, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। उन तमाम लोगों ने जिन्होंने अपना योगदान दिया है, इस महाकुंभ को सफल बनाया, इस महाआयोजन को सफल बनाया, आज मुख्यमंत्री उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले जरा कुछ और डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं, नर्सेज हमारे साथ हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छा व्यवस्था बनाई गई थी यहाँ पे। जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको पता नहीं चल रहा था कि ये हॉस्पिटल परमानेंट हॉस्पिटल है या बनाया गया है। अच्छा। इस तरीके की व्यवस्थाएं वहाँ बनाई गई थी। सब आश्चर्य में थे और बकायदा सब धन्यवाद कर रहे थे, योगी जी का भी, मोदी जी का भी, कि इतना बड़ा भव्य हॉस्पिटल यहाँ पे। एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको अभी याद हो, बहुत चैलेंजिंग रहा हो आपके लिए? तो ये नाव डूबी हुई थी यहाँ से। अच्छा। उसमें से 4 लोग मिले थे, 2 लोग लापता थे। उनके फैमिली वाले भी साथ में आए थे, काफी परेशान थे वो लोग और हम लोगों ने वहाँ पे भर्ती किया था। 2-3 घंटे तक वहाँ पे भर्ती थे, फिर वहाँ से सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया था। कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स भी डॉक्टर साहब आते थे यहाँ पे? आते थे, क्रिटिकल बहुत क्रिटिकल पेशेंट आते थे। एक डॉक्टर साहब तो अमेरिका से आए थे। अच्छा। तो उन्होंने ये लिख के गए हमारे कॉपी में कि अमेरिका और क्या नाम विदेशों से 200 गुना ज्यादा अच्छा ये हॉस्पिटल में लोग सेवा दे रहे हैं। लिख के गया, बाकायदा लिख के गया ऑन रिकॉर्ड रिटर्न में। और अभी तो उस दिन हम बैठे थे ओपीडी में, तब अमेरिका से एक और डॉक्टर आए थे, वो तो किडनी में डीएम थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप लोगों की अस्पताल देख के और आप लोगों की सेवा देख के हमको लग नहीं रहा है कि ये हाँ, और ये मतलब इतने सारे लोग विभिन्न जगह से आकर भी सब एक साथ मिलकर सेवा दे रहे हैं। ये बात है, डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए हैं और आपकी बात को सुन के वो क्लैप कर रहे हैं, वो ताली बजा रहे हैं, क्योंकि उनका अपना एक्सपीरियंस भी रहा है। उन्होंने भी महाकुंभ कराए हैं, लेकिन वो भी बहुत तारीफ कर रहे हैं आप लोगों की। विक्रम सिंह जी क्या कहेंगे इनके लिए? मैं आपका मैसेज यहाँ से पहुंचा दूंगी इनको। आज आपने अपने कुल और वंश को, माता पिता को धन्य कर दिया है। श्रवण कुमार को हो न पाने कि प्रयागराज ने सबको अवसर दिया। आप सब 100% श्रवण कुमार के बिल्कुल रूप में आप अवतरित हुए हैं और ईश्वर की दैवी संपदा से आप आज सब विभूषित हैं। आपका चेहरा जो तेज उस पर दिखाई पड़ रहा है, वो दिखाई पड़ रहा है कि आप सब दैवी संपदा से विभूषित हैं। आपने कोई सामान्य सेवा तनख्वाह नहीं की है, आपने कर्मयोगी की तरह समर्पण के भाव से सबको अपना, माता पिता, जनता को, जनार्दन
महिलाओं को मातृशक्ति और बच्चों को बाल गोपाल मान के, नारायण मान के उनकी सेवा की है। धन्य है आप और आपका प्रोफेशन। आप सभी को विक्रम सिंह जी धन्यवाद कर रहे हैं उधर से। चलिए एक बार जरा, बिल्कुल आप भी उनको कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। कहना क्या है, उन्होंने हमारे लिए भी बहुत ही सपोर्ट किया। हम लोग जहाँ कहीं भी रास्ते में फंसते थे, पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत सपोर्ट किया गया। हम लोग को आधा अपना आई कार्ड दिखा के हम लोग को रोका नहीं गया रास्ते में कहीं आने जाने में। हम कह रहे हैं ना कि ये कोऑर्डिनेशन था। हाँ, ड्यूटी जाने के दौरान अगर कहीं ट्रांसपोर्ट के लिए या मेडिसिन लेने जाना है तो उस समय कोई परेशानी नहीं है। बहुत एक बार साध्वी प्रज्ञा के पास चलूं, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जरा इधर आइए। और किस तरह के पेशेंट्स इस दौरान आए और आपके लिए कितना चैलेंजिंग या फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा? मुझे तो ठीक लगा। मैं तो योगी और मोदी जी को धन्यवाद दूंगी, मुझे इस अवसर में मौका करने, मतलब काम करने का मौका जो मिला, बस आप बहुत खुश हैं? बहुत खुश हूँ। मतलब लोगों की सेवा करने का मुझे जो मौका मिला है, मतलब इस पल को मैं तो कभी ये मूवमेंट जो जीना चाहती तो मैं इस भवकुंभ में जी ली हूँ। बस देखिए इनके इमोशंस भी यहाँ पर चल रहे हैं, हम समझ सकते हैं। बिल्कुल आपसे भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले साध्वी प्रज्ञा आपके पास आते हुए, अब इस धरती में ऐसा क्या है कि दूर दूर से लोग यहाँ खिंचे चले आए, अपने आप सारी चीजें बनती चली गई, क्योंकि जो चेन थी वो इतनी स्ट्रांग हुई। हालांकि एक इंसिडेंट जरूर हुआ, लेकिन बावजूद इसके करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था श्रद्धा यहाँ पर रही, और रही नहीं बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हम अभी भी देख रहे हैं। शायद आप तो खुद ही यहाँ पर मौजूद है, आपको भी पता है कि किस तरीके से स्नान अभी भी चल रहा है। बिल्कुल नवजोत जी, आपने बहुत सुंदर बात बोली कि प्रयागराज की जो भूमि है उसकी महिमा अनंत है, अपरंपार है, क्योंकि प्रयागराज में ब्रह्मा जी ने पहली बार यज्ञ किया था। ये सबसे बड़ी बात है। और अगर हम इस महाकुंभ की बात करें तो एक ऐसी बात है, मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट दिस पर्टिकुलर महाकुंभ इज अ ब्लेंड ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। आधुनिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय रहा ये महाकुंभ। आप देखिए एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, रियल टाइम मॉनिटरिंग हुई, क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, हर तरीके से इसको बहुत अच्छे से साइंटिफिक टेक्निक्स को लेकर आगे बढ़ा गया। सबसे पहली एक ये बात भी है जो मुझे लगता है कि हमें इसके लिए सरकार को बधाई भी देनी होगी कि किस तरीके से जो आधुनिक टेक्निक्स है उसका प्रयोग किया गया। दूसरा, आप देखिए जितने भी श्रद्धालुगण आए, चाहे वो भारत से आए या विदेशों से आए, तो उनके अंदर जो प्रयागराज की माटी को लेकर एक भावना थी, जो जब आपने प्रयागराज की माटी को अपने माथे से लगाया और वो जो उसका स्पर्श किया, उससे जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आई, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आई, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और उसके बाद बात करते हैं सुंदर स्नान की, शाही स्नान की, आस्था की जो डुबकी लगाई भक्तों ने गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी के संगम में। आप देखिए वो तो अनूठा रहा, विलक्षण रहा। दैट वाज प्योरली डिवाइन, द फीलिंग ऑफ डिविनिटी। और क्यों हो सका? बिकॉज ऑफ अनवेवरिंग कमिटमेंट एंड डेडिकेशन एंड डिवोशन ऑफ एवरीबडी हुसोएवर वाज इन्वॉल्व्ड। तभी तो महाकुंभ के बारे में मैं ये कहूंगी कि महाकुंभ का जो विहंगम संगम है, ये मात्र धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि ये हमारी भावनाओं का, एकता का और आस्था का एक ऐसा महाकुंभ और एक ऐसा संगम रहा जिसमें प्रत्येक भक्त ने अपनी डुबकी लगाई, और इसीलिए ये आयोजन सफल भी हो पाया। हालांकि ठीक है, हमने देखा बीच में छोटी मोटी अव्यवस्थाएं हुई थी, लेकिन तो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब आज सभी मुस्कुरा रहे हैं, सभी प्रसन्न हैं, और असल मायने में सभी का वो जो शाही स्नान है वो आज पूर्ण हुआ है। और इसके लिए जो आपके साथ खड़े हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं, और जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने बहुत ही मुस्कुराते हुए अपनी ड्यूटीज का, अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, उनको भी। और साथ ही साथ नवजोत जी, आप लोगों को भी, मीडिया कर्मियों को भी, जर्नलिज्म जो आपने एक बहुत सुंदर, जिसे कहते हैं ना कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और आपने उसे इतने अच्छे से निभाया, तो सभी मीडिया कर्मियों को भी हम हार्दिक बधाई देते हैं। चलिए, हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा आप सभी लोगों का धन्यवाद कर रही हैं, और अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आपकी भूमिका क्या रही इसमें, क्या आपका काम हुआ करता था और क्या चैलेंजेस थे आपके लिए? मैम, मेरा वैक्सीनेशन का काम है और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत सारे पेशेंट के साथ मिलने को मौका मिला, और पेशेंट भी बहुत खुश होकर हॉस्पिटल से जाते थे, और यहाँ डॉक्टर्स नर्सेज जो थी बहुत अच्छा, मतलब उनके योगदान से मतलब
बहुत एक चीज और हमने देखी, मैम आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे, आइए, कि बहुत सारी डिलीवरीज भी इस दौरान हुई है और लोगों ने नाम भी रखे हैं, किसी ने गंगा रखा, किसी ने यमुना रखा। जी जी, गंगा, राधा, जमुना, मतलब पहली बेटी जो हुई थी उनका नाम गंगा था। फिर एक आए तो फिर बाद में एक लड़का हुआ, उसको हाँ कुंभ नाम रखा गया। जी जी जी, कुंभ रखा गया। हाँ, बाकी ऐसे मतलब हुई है डिलीवरी, सबके नाम अलग अलग रखा गया, त्रिवेणी, यमुना, सब नाम रखे गए हैं। बिल्कुल। एक बार मानी जी आप इधर आइए जरा, ये बताइए कि आप बहुत जगह गए जिस दौरान ये अस्पताल यहाँ पर बनाया जा रहा था, ये स्वास्थ्य जो अलग अलग पॉइंट्स बनाए जा रहे थे, आपको आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? लगता था कि इतना क्राउड यहाँ पे आएगा? हमें इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना क्राउड आएगा। जैसा लोग बता रहे थे पहले कि पिछले महाकुंभ में भी 25 करोड़ के लगभग का था टारगेट। इस बार एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड बहुत ज्यादा रहा और बड़ा अच्छा लगा। और इतनी तैयारी थी आप लोगों की? हाँ, तैयारी पूरी थी। तैयारी पहले से ही थी कि 60 करोड़ के लगभग का पूरा टारगेट था। अच्छा। हाँ, लेकिन सरकार ने तो कम दिया था टारगेट, कम दिया था, लेकिन व्यवस्थाएं 60 करोड़ की रखी थी, व्यवस्थाएं रखी थी। और बिल्कुल, और सबसे बड़ी चीज इस बार का जो यहाँ के कुंभ का मैंने देखा, सफाई व्यवस्था, मन प्रसन्न हो गया, बिल्कुल गदगद हो गया। इसीलिए तो आज मुख्यमंत्री वहाँ पर आपके साथ ही बैठे हुए थे, सारे सफाई जी ने, हाँ, सारे सफाई कर्मचारियों को जो है सम्मानित भी किया, उनके साथ सहभोज किया, पूरी टीम ने वहाँ पर को किया। हम लोग भी वहाँ पर को मौजूद थे, बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल। देखिए, आप काम करते हैं, आप कार्य करते हैं, लेकिन डॉक्टर सुशांत की जब सूबे का मुखिया आपके काम को सराहता है, आपके काम को अप्रिशिएट करता है, कैसा लगता है? तब तो बहुत ही अच्छा लगा जब योगी जी ने सबकी तारीफ करी, तो हमें तो लगा कि योगी जी ने हमको सेवा का मौका दिया, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा उन्होंने दवाई की कोई कमी नहीं रखी है, अस्पताल में सारी दवाइयाँ भेजी, जिससे मरीजों को खूब भरपूर दवाई मिल पाया। मतलब जितनी जरूरत थी उतना ही दवाई, कोई मरीज ये नहीं कह के गया कि मुझे दवाई नहीं मिल रहा है। हाँ, मतलब दवा के मामले में मरीजों को खूब दवा मिला गया। इन पूरे 45 दिनों में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग डे कौन सा था आपके लिए? वही मौनी अमावस्या। उस दिन क्राउड इतना था मैम कि लोग जो है सड़क के किनारे भी लेटे हुए थे, वो चैलेंजिंग था उस दिन। तो एक बार तो हमारे पास भी ऐसे सप्लाई चेन मेंटेन, क्योंकि मैं यहाँ पर का स्टोर देख रहा था, तो सप्लाई चेन मेंटेन करना हमारी प्रायोरिटी रहती। तो उस दिन कुछ ऐसा लगा कि शॉर्ट पड़ जाएगी, लेकिन रात के 2 बजे पे हमने वो टास्क पूरा। लेकिन आपके पास सारी चीजें, मेडिसिन, सब कुछ अवेलेबल रहा, बिल्कुल टाइम टू टाइम। बिल्कुल, जब भी जिस चीज की डिमांड की तुरंत सामान हमको मिला था, तुरंत सामान। आपके लिए सबसे चैलेंजिंग डे कौन सा? मौनी अमावस्या। इधर आ जाइए, इधर आइए। हाँ, सबसे चैलेंजिंग डे वही था। उस दिन लोग रात में, ठंडा का मौसम भी था, आ रहे थे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे हम लोग को हॉस्पिटल में लेट जाने दीजिए, वो कर रहे हैं, सड़क पे लेट रहे थे, कहीं बच्चे थे, काफी बूढ़े औरतें थे, तो काफी चैलेंजिंग था उस दिन। भीड़ को मैनेज करना, उसमें काफी मरीज भी थे, उनको भर्ती करना, हम लोग के सारे बेड फुल हो गए थे, लटाया गया था सबको वहाँ पे। अच्छा, डॉक्टर सुशांत, आपने भी अमरनाथ यात्रा में भी अपनी सेवाएं दी हैं, और यहाँ पर तो आप बता रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से एकदम आप यहाँ ऑन टोज हैं। परिवार का कितना सपोर्ट है? परिवार को समय आप दे पाए या नहीं? नहीं, परिवार का पूरा ही सपोर्ट है। परिवार ने सपोर्ट दिया हमको, तभी तो कहा कि जाइए इस बार कुंभ में खूब कायदे से ड्यूटी करिए और घर परिवार भूल जाइए, ये वहीं सेवा करने का मौका मिला है तो कायदे से ही सेवा करिए। बिल्कुल। आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? पूरा सपोर्ट था फैमिली का। हाँ, और फैमिली आई भी, फैमिली भी आके यहाँ से आके वापस जा चुकी, वो लोग भी आए, दर्शन किया, स्नान किए, यहाँ पे पूरा सपोर्ट था फैमिली। आप सब लोग प्रयागराज से ही हैं या बाहर से हैं? मैं देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला हूँ जी। प्रयागराज से मैम। प्रयागराज से। लखनऊ। मैं पीलीभीत से। प्रयागराज में। मैं झांसी से। झांसी से हैं सब लोग, अलग अलग जगह से। आप बताइए, क्योंकि सबसे मुश्किल तो महिलाओं के लिए हो जाता है कि मतलब आप 2-3 महीने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से स्टक है, यहाँ तो 45 दिन तक हिले नहीं होंगे, जिम्मेदारी ज्यादा थी, परिवार का सपोर्ट कितना था? पूरा फुल सपोर्ट। यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं, BDS हैं, वो मुझे ले आते थे, वो समझते हैं। हाँ, हम लोग दोनों लोग मेडिकल लाइन से, तो पूरा सपोर्ट रहता था, फुल कॉपरेशन। नहीं, कभी नहीं। आप आगे आइए ना, बताइए कैसा रहा सपोर्ट? बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मैम, उन लोगों का पूरा सपोर्ट था फैमिली का कि जाके वहाँ काम करो, सीखो भी, काफी अच्छा सीखने को मिला। थैंक यू मैम। बिल्कुल। आप बताइए। मैं तो अपने सर लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि इतना सपोर्ट किए हैं। आने जाने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती थी, बाकी सर लोग सपोर्ट कर लेते थे। हमारी टीम बहुत अच्छी है मैम।
बिल्कुल। एक बार पांडे जी एक चीज और बताइए, क्योंकि आप लोग तो चले यूपी से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भले ही हैं, लेकिन मैं जिन लोगों से यहाँ मिली, एक बड़ा साउथ से बहुत लोग आए, कर्नाटक से आए, इसके अलावा कोलकाता से बहुत लोग आए, बंगाल से लोग आए, इनफैक्ट असम से बहुत सारे लोग आए थे, तेलंगाना से बहुत लोग आए। तो वो लैंग्वेज समझने में लैंग्वेज इशू भी बन रहा था हम लोगों के साथ लैंग्वेज इशू। कैसे वो लेकिन समझ मैनेज कर लेते थे, आपस में पूछ लेते थे, इंग्लिश है हाँ, थोड़ा कुछ इंग्लिश में टूटा फूटा समझ जाते थे बात, आज बाकी तो देख लेते थे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। बताइए। मैं बंगाली जानता हूँ, ठीक है, पूरी तरीके से, और जो भी बंगाली मरीज आते थे उनसे मैं बातचीत करता था। बाकी हिंदी इंग्लिश मैचिंग से काम चल जाता था, ज्यादातर तो समझ जाते थे हम लोग क्या बता रहे हैं, वो उसी के हिसाब से उनका इलाज किया जाता था। उस हिसाब से ही, बिल्कुल। तो चलिए देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महाकुंभ संपन्न हुआ, आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा, केवल स्वास्थ्य कर्मियों का ही नहीं बल्कि इसी के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों का, सफाई कर्मियों का भी। मेरे साथ इस वक्त महंत नवल किशोर जुड़ चुके हैं। मान जी, डे 1 से आपसे चर्चाएं हो रही हैं या उससे पहले से कि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, महाकुंभ का पहला स्नान हुआ, दूसरा तीसरा शाही स्नान हुए, अमृत स्नान हुए, लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है कि महाकुंभ दुनिया के लिए क्या संदेश छोड़ के गया है? मान जी, ये दिव्य और भव्य कुंभ जो हुआ वास्तव में अद्वितीय था, अकल्पनीय था। कुंभ तो पहले भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, पर जितना उत्साह और आनंद इस बार लोगों में देखा गया वो वास्तव में बहुत तो वंदनीय है। और मैं देखिए, कुंभ पूरे दुनिया का एकमात्र ऐसा धार्मिक आयोजन है जहां लोग स्वेच्छा से आते हैं और सभी परंपरा के लोग आते हैं। हमारा जो बंधुत्व का हम वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं वो कुंभ में प्रतिष्ठित होता है। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ये दिखाया गया है कि सब में एक ध्येय को लेकर के इतने करोड़ लोग एक ध्येय को लेके आए, केवल एक ही ध्येय था। इसी प्रकार से संगम में हम एक बार आह्वान करने, स्नान करने, तो सभी लोगों में से किया। मुझे लगता है कि इस कुंभ से लोगों में एक आत्मीय संतुष्टि, प्रसन्नता होगी और बंधुत्व का, एकत्व का भाव जागृत होगा और दुनिया में संदेश जाएगा कि सनातन ऐसा है जो सबको साथ लेके चलता है, सबके मुक्ति की कामना करता है, सबके कल्याण की कामना करता है। मुझे लगता है ये कुंभ बहुत ही दिव्य और भव्य रहा और मानव मात्र के लिए सुखप्रद रहा, आनंदप्रद रहा। हमें बड़ा संतुष्ट और प्रसन्नता है कि लोग जो हमारी परंपरा को भले नहीं मानते थे पर वो लोग भी आए और प्रसन्न होकर गए। सबसे अच्छी बात है, देश विदेश से लोग आए, वो भी प्रसन्न होकर के गए और बूढ़ा, वृद्ध, बालक सभी के मन में एक ललक रही, एक बार संगम में स्नान कर ले। ज्यादातर लोगों की वो ललक पूरी हुई भगवान की कृपा से। बहुत दिव्य और पवित्र संगम रहा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई प्रशासन को, शासन को, सभी अधिकारियों को, सभी बंधुओं को बहुत हृदय से बधाई, साधुवाद। बिल्कुल। मांझी अखाड़ा परिषद को, साधु संतों को भी बधाई, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से मौनी अमावस्या के बाद अमृत स्नान को लेकर आप लोगों ने पेशेंस का भी परिचय दिया और आपने बताया कि नहीं, सबसे आप लोगों ने जब ये ऐलान कर दिया था कि हम अभी फिलहाल स्नान के लिए नहीं जाएंगे, वहां पर चीजों को दुरुस्त होने दीजिए, तो आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान हमने देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप लोग का भी शुक्रिया। तो देखिए, मान जी कह रहे हैं कि दिव्य भव्य लौकिक महाकुंभ की अगर हम बात करें तो समाप्त तो हो चुका है, लेकिन यही वो गंगा है और यही वो संगम है। वो सीधी तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं जहां पर वो लोग जो अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं स्नान के लिए, वो अभी भी यहां पर आ रहे हैं। व्यवस्थाओं को थोड़ा कम जरूर किया गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से यहाँ हटाई नहीं गई, क्योंकि प्रशासन ये मान के चल रहा है कि यहीं संगम तट पर अभी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए। तो बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए।